नमस्कार, मैं डॉक्टर मनमोहन सेन, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम बीए पाठ द्वितीय संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र में वैदिक सूक्त रत्नावली पुस्तक का आगे अध्ययन करेंगे। वैदिक सूक्त रत्नावली में आपने अग्नि सूक्त के अंतर्गत अब तक जिन श्लोकों का अध्ययन किया है उनमें अग्निदेव की विशेषताओं से युक्त स्तुतियां की गई हैं। उसी में आगे ऋषि मधुछंदा कहते हैं, यदंग दासु से त्वम अग्ने भद्रम करिष्यसि तव एतत् सत्यम अंगिरह। इसका अन्वय भी आप लोग करते जाएं। जिस तरह से आप अर्थ करते हैं उसी के अनुरूप अन्वय करना चाहिए। तो इसमें संबोधन किया गया है अग्निदेव को अंग अग्ने। हे अग्निदेव, अंग स्वरूप अग्निदेव, त्वम दासु से यत भद्रम करिष्यसि। तुम दासु से दान देने वाले यजमान का यत भद्रम करिष्यसि, जो भी भद्रम कल्याण भला करिष्यसि करोगे, तत् वह सब अंगिरह, हे अंगिरा, हे अग्निदेव, तव इत सत्यम, तुम्हारा ही वह कर्तव्य कर्म सत्य है। अर्थात हे अग्निदेव, तुम दान देने वाले यजमान का जो भी भला करोगे, क्योंकि यज्ञ में दान आदि भी दिया जाता है, तो तुम दान देने वाले यजमान का जो भी कुछ भला करोगे वह तुम्हारा ही सत्य कर्म है, या कर्म अंतिम सत्य है। इसी को दूसरे अर्थ के रूप में भी थोड़ा लें तो उसका अर्थ है, अंग अग्ने, हे अग्निदेव, त्वम दासु से, तुम दान देने वाले यजमान का यत भद्रम करिष्यसि, जो भी कुछ कल्याण करोगे, तत् वह अंगिरह, हे अंगिरा, तव इत सत्यम, तुम्हारा ही होगा। जो भी कुछ करोगे वह तुम्हारा ही होगा। अर्थात आप जो भी कुछ सुख का समाधान करोगे वह तुम्हारा ही होगा। यह अंतिम सत्य है, यह सत्य है। इस प्रकार से अग्निदेव की स्तुति की गई है। एक बार से पुनः जब आप अर्थ एक बार देखेंगे, देखिए, अंग अग्ने, हे अग्निदेव, तुम दासु से दान देने वाले यजमान का यत भद्रम, जो भी कुछ कल्याण करिष्यसि करोगे, तत् अंगिरह, वह हे अंगिरा, तव इत सत्यम, तुम्हारा ही कर्म सत्य होता है। इस प्रकार से जैसे कि दासु से दासरी धातु के साथ में जब क्वसु प्रत्यय लगाया गया है तो दासु से बना है। अंगिरह अंगार पूर्वक श्री धातु से असी प्रत्यय लग करके अंगिरा बना है। अंगारों से जब उत्पन्न होती है, अग्निदेव के लिए ही आया है, तो ये इसमें है और इसी में गायत्री छंद है। अगले मंत्र में उपत्वा अग्ने दिवे दिवे दोषावस्थः धिया वयम नमो भरंत
एमसी। दोषावस्था है अंधकार को आलोकित करने वाले। हे अग्नि अग्निदेव। दोषावस्था है अंधकार को, समस्त दोषों को आलोकित करने वाले अग्नि, हे अग्निदेव। वयम दिवे दिवे, हम दिवे दिवे, दिन दिन अर्थात प्रतिदिन, धिया प्रार्थना सहित नमः भरंत है, नमस्कार करते हुए, त्वा उप एमसी, तुम्हारे उप एमसी समीप पहुंचते हैं, समीप आते हैं। ऋषि कहते हैं, ऋषि जब इस प्रकार से, चूंकि ऋषि मंत्र दृष्टा है, आपको पहले बतलाया गया, ऋषि जनों को मंत्रों को देखने वाला कहा गया है, मंत्र दृष्टा कहा गया है, तो वो अग्निदेव से या अन्य सभी देवताओं से साक्षात बात किया करते थे। उसी का उदाहरण है एक तरह से, क्या कह रहे हैं, दोषावस्था है, हे अंधकार को अग्नि आलोकित करने वाले अग्निदेव। दोषावस्था है अंधकार को आलोकित करने वाले अग्निदेव। कैसे विशेषण है ये अग्निदेव का? अंधकार को आलोकित करने वाले अग्निदेव। वयम, हम सब, दिवे दिवे, प्रतिदिन धिया प्रार्थना सहित नमः भरंत है, नमस्कार करते हुए, त्वा उप एमसी, तुम्हारे समीप पहुंचते हैं, तुम्हारे समक्ष आते हैं। हम बड़ी विनम्रता पूर्वक आपके पास आते हैं। तो भरन नमः नमस्कार, भरंत है करते हुए, तो भ्री धातु से सत्री प्रत्यय लगा करके भरंत, प्रथम विभक्ति बहुवचन का रूप है भरंत है। भ्री धातु से सत्री प्रत्यय लगा करके प्रथम विभक्ति और बहुवचन का रूप बना भरंत है। ऐसे ही उप आ, उप एमसी लिखा है, तो एमसी में आ पूर्वक है, उप आ इमसी, ई धातु है ना, तो ये उप एमसी आपको यहां दिखाई दे रहा है। इसमें भी गायत्री छंद का ही प्रयोग किया गया है, क्योंकि पूरे इस सूक्त में, अग्नि सूक्त में, जो कि ऋग्वेद के प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त है, तो इसमें सभी मंत्रों में गायत्री छंद का ही प्रयोग किया गया है। राजंतम अध्वराणाम गोपामृतस्य दिदिविम वर्धमानम स्वेदमे। अध्वराणाम राजंतम, हे यज्ञ, अध्वर कहते हैं यज्ञ को, अध्वराणाम राजंतम, और राजंत का अर्थ है शासन करना। हे यज्ञों के शासक या यज्ञों के राजा, ऋतस्य दिदिविम गोपाम, ऋतस्य यज्ञ के, दिदिविम दिदीप्यमान आलोकित, गोपाम रक्षक, रक्षा करने वाले, स्वेदमे वर्धमानम, अपनी, स्वेदमे दम घर को कहते हैं, अपने घर में या अपनी यज्ञशाला में, वर्धमानम वृद्धि को प्राप्त करने वाले। और पिछले वाले मंत्र से इसकी पूर्ति हेतु आगे के शब्दों का अध्याय जब करते हैं, तो इस प्रकार के हे अग्निदेव, आपके समीप, तुम्हारे समीप हम विनम्रतापूर्वक नमस्कार करते हुए आते हैं। ये अर्थ की पूर्ति के लिए लगाना है, पिछले वाले मंत्र से ही आगे आएगा ये। इसमें भी अग्निदेव की विशेषताओं का परिगणन किया गया है, विशेषताओं को बतलाया गया है, और वाक्य का अर्थ पूर्ण करने के लिए पिछले मंत्र की जो अंतिम पंक्ति है वो हमें यहाँ अवश्य साथ में लेनी होगी, तभी हमारा अर्थ पूर्ण होगा इसका। वो क्या कि इस प्रकार के अग्निदेव, तुम्हारे समीप हम
मानसिक रूप से प्रार्थना करते हुए, नमस्कार करते हुए पहुंचते हैं। तो कैसे अग्निदेव हैं, एक बार फिर से अर्थ देखिए। जो अर्थ इस मंत्र में है वो देखें, और अर्थ की पूर्ति के लिए पिछले मंत्र से अंतिम पंक्ति का अध्ययन कर लें, उसको साथ मिल लें, तब इसकी अर्थ की संयुक्ति बैठेगी। अध्वराणाम राजंतम, यज्ञों के शासक, यज्ञों के राजा, यज्ञों के स्वामी। ऋतस्य दिदिविम गोपाम, यज्ञ के दिदिविम दिदीप्यमान गोपाम रक्षक। स्वेदमे वर्धमानम, अपनी यज्ञशाला में वृद्धि को प्राप्त करने वाले। अभी इतना ही अर्थ है, और अर्थ की पूर्ति के लिए आगे क्या इसमें जोड़ा जाएगा, ऐसे हे अग्निदेव तुम्हारे समीप हम मानसिक रूप से प्रार्थना करते हुए, नमस्कार करते हुए पहुंचते हैं या आए हैं। ये अर्थ इसका पूर्ण होता है। इसमें ऋतस्य का जैसे कि आप देखेंगे तो ऋतस्य का अर्थ होता है ऋतु, लेकिन अग्नि के विषय में इसका अर्थ यज्ञ से ही लिया गया है, यज्ञ ही होता है इसका अर्थ। और स्वेद में तो जैसे कि अपने घर में, तो यहाँ पर भी जब घर अग्नि का क्या है, तो अग्नि का घर तो यज्ञशाला ही है, तो यहाँ भी यज्ञशाला अर्थ लिया जाएगा इसका। तो स न पितेव सुन्वे अग्ने सुपायनो भव सचस्व न स्वस्तये। स वह ऐसे अग्ने, हे अग्निदेव, सुन्वे पिता एव, सुन्वे पिता एव, पुत्र के लिए पिता एव, पिता के समीप पहुंचना जिस प्रकार से सरल होता है, सुगम होता है, उसी प्रकार नह सुपायने भव, हमारे लिए सुपायने भव, सरलता से पहुंचने योग्य यानी कि सुगम भव बनो। स्वस्थये नह सचस्व, नह हमारे लिए, हमारे कल्याण के लिए, स्वस्थये कल्याण, हमारे कल्याण के लिए, सचस्व हमारे साथ मिलकर रहें। सचस्व मिलकर रहो, अर्थात हमारे साथ मिलकर, हमारे कल्याण के लिए हमारे साथ मिलकर के रहें। सह इस प्रकार की विशेषताएं जो पहले बतलाई गई हैं उनसे युक्त, उनसे संपन्न अग्ने, हे अग्निदेव, सुनवे पिता इव, पुत्र के लिए पिता इव, पिता के पास पहुंचना इव जिस प्रकार से सुगम होता है, उसी प्रकार नह हमारे लिए सुपायन भव, सरलता से पहुंचने योग्य बनो, सुगम बनो हमारे लिए। नह स्वस्थये, और हमारे कल्याण के लिए, नह सचस्व हमारे साथ मिलकर रहें। इस प्रकार से है कि भाई जिस तरह से एक पुत्र अपने पिता के पास सरलता से पहुंच जाता है, उसी प्रकार आप भी पितृतुल्य हैं, हम आपके पास सरलता से पहुंच जाएं, इस प्रकार के आप बने और हमारे साथ मिलकर बैठो, हमारे साथ मिलकर रहो और हमारा कल्याण करो। इस प्रकार की विनम्र प्रार्थना ऋषि द्वारा की गई है। इस पूरे सूक्त में गायत्री छंद का प्रयोग है और गायत्री छंद में प्रत्येक मंत्र में 3 चरण होते हैं और 3 चरणों में, प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं और कुल वर्णों की संख्या होती है गायत्री छंद में 24। इसी प्रकार से स्वस्थये के अंतर्गत आप देखेंगे तो स्वस्ति शब्द है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, चतुर्थी एक वचन है, और सचस्व है तो सच धातु है, लोट लकार मध्यम पुरुष और एक वचन का रूप है। ऐसे ही भव बनो यानी कि भू धातु, लोट लकार मध्यम पुरुष और एक वचन का रूप है। इस प्रकार से आप इसका व्याकरणात्मक टिप्पणी भी लिख सकते हैं और इसी के साथ यहाँ यह सूक्त संपन्न होता है। धन्यवाद।